तो वेलकम बच्चों, 17 चैप्टर में ध्रुवों का प्रवाह है आपका। आज हम आपको नियम पढ़ाएंगे। इस नियम में चलेगा स्टोक्स का नियम। स्टोक्स का नियम क्या है इसे बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि एग्जाम में आएगा। स्टोक्स ने बताया कि यदि आर त्रिज्या की गोली समांग श्यान माध्यम सीमांत वेग v से गति करे तो इसकी गति का विरोध करने के लिए माध्यम द्वारा गोली पर सान्य बल F आरोपित होता है और सान्य बल F बराबर होता है 6 पाई ईटा RV, जहाँ की ईटा जो है माध्यम का सान्यता गुणांक होता है। तो हमने क्या बताया, स्टोक्स ने यही बताया कि यदि गोली को हम समान माध्यम में द्रव में डालते हैं तो द्रव में एक निश्चित वेग से गति करती है, तो उस पर एक सान्य बल लगता है और जो सान्य बल लगता है वो F बराबर 6 पाई ईटा RV होता है और वो नियत वेग से चलने लगती है, जिसे हम सीमांत वेग कहते हैं। तो अब इसकी जो हमने ये बताया कि जो है स्टोक्स ने ये बताया कि यदि आर त्रिज्या की गोली समान सैन माध्यम में सीमांत वेग v से गति करती है तो इसकी गति का विरोध करने के लिए माध्यम द्वारा गोली पर सान्य बल F आरोपित होता है। सान्य बल F बराबर 6 पाई ईटा RV होता है, जहाँ की n माध्यम का सान्यता गुणांक है। अब इसको हम सिद्ध करना चाहते हैं। जो हमने ये स्टेटमेंट तो दे दिया इस स्टोक्स का नियम, इसको सिद्ध कैसे करें? इसको सिद्ध करने का तरीका है, हम विभव माध्यम से कर दें कि उत्पत्ति में माना सान्य बल F ईटा, सान्य बल F ईटा जो है हमारा घनत्व हमारा D है और R और इसकी जो R की जो B है और तथा वेग की C है, क्या विमा। ठीक, तो अब हम ये कहते हैं कि जो सान्य बल F होता है इसमें ईटा जो होती है ये सान्यता गुणांक है। ईटा की जो घात है वो A है, R की घात B है और वेग की घात C है, वेग V की घात C है। तो हम F प्रोपोर्शनल ईटा A RB VC रखते हैं। अब हमने क्या करा, इनकी घातें हमने मान ली और ये अनुक्रमणुपाती जो है इसको हटाएंगे, कोई कांस्टेंट K लगा देंगे, जबकि K हमारा नियतांक हो गया। नियतांक की विमा कोई होती नहीं है। अब क्या करें, दोनों पक्षों में विमा रख दें। F की विमा ये रख दें, ईटा की विमा रख दी, R की विमा रख दी, V की विमा रख दी। अब इसमें M L T तीनों को एक साथ कर लिया अलग। अब हमारा ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसमें M की पावर A है, यहाँ M की पावर 1 हो गई, यहाँ L की पावर ये है, यहाँ L की पावर 1 हो गई, तो इसको बराबर कर दिया इसके। यहाँ T की पावर A माइनस C है तो यहाँ T की पावर -2 है, तो 2 लिख दिया हमने। इन तीनों के 1 2 3 को सॉल्व करा। सॉल्व करने पर हम ये देखते हैं A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, सब की वैल्यू 1 बनाती है। तो इन वैल्यूओं को मैंने इसमें समीकरण नंबर मैंने जो पहली थी उस पर रख दिया फर्स्ट इक्वेशन में। तो F इक्वल टू K ईटा RV 1 1 लिख दिया। तो K कांस्टेंट होता है और K की वैल्यू हम 6 पाई रख देते हैं, तो K की वैल्यू हमने 6 पाई रख दी। F इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। ठीक है, इसका मात्र क्या होगा, न्यूटन। तो ये मैंने आज आपको कौन से नियम कराया, सीमांत स्टोक्स का नियम। स्टोक्स ने जो नियम बताया ये इम्पोर्टेंट है, इसे इसी तरह तैयार करना है, याद करना है। ठीक है, उसके बाद यथा समय कल आपकी हमारी भेंट होगी। ओके।